नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो स्टेट वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, टीएसटी या फिर पीएचडी वाला। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर जो तृतीय जो भाग है, तीसरा पार्ट ये आ जाएगा, क्योंकि इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर दो जो पार्ट है इनको कंप्लीट कर लिया है। तो तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर आ जाता है, और जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर तृतीय जो भाग था इसमें छंद, अलंकार, इसके अलावा जो ये कारक प्रकरण जो है यहाँ पर जिसमें ये उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जो थे, और इसके साथ ही जो वैदिक भाग है, वैदिक भाग में जो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने वेद के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो सूक्त जो है इनको करेंगे, जिसमें अग्नि सूक्त आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है, और महत्वपूर्ण भी है। और इसके अलावा अगर आप किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे इसमें यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम है या फिर किसी अन्य राज्य में कोई आपका नया एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में सूक्त जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पर पहला मंत्र है, क्योंकि इसमें जहाँ मंत्र आते हैं तो अग्नि सूक्त है, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। ऋषि की बात करें तो इसमें ये विषमित्र है, देवता में ही होते हैं जिनके ऊपर सूक्त होता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि सूक्त है। इसमें छंद भी आता है एग्जाम में कई बार, तो गायत्री जो यहाँ पर इसमें छंद है। तो ये पहला मंत्र है। इसमें अग्नि मिले पुरोहित पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत होतारम रत्नम धात्मम। और इसको जब आप पद पाठ के अनुसार अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा ये? अग्निम ईले ये अलग हो जाएगा, पुरह हितम अलग हो जाएगा, यजस्य देवम ऋतिजुम ये अलग हो जाएगा, होतारम ये अलग हो जाएगा, और रत्नाधात्मम ये अलग हो जाएगा। और ये जो होते हैं ये वाले, जैसे आपने कहीं कहीं खड़ी रेखा देखी होगी, ये कुछ के नीचे है, तो ये जो स्वर के जो तीन भेद है उदात, अनुदात और स्वरित, ये वही वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा? ये यजस्य पुरोहितम देवमृत जम होतारम रत्न धात्मम अग्निम ईले। तो ये वाला इसका यहाँ पर अन्वय बनेगा। और ईले का मतलब यहाँ पर स्तुति से लिया गया है, देवों का मतलब दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न से लिया गया है, रत्न धात्मों का मतलब रत्नों को धारण करने वाले से लिया गया है। तो क्या इसमें कहा गया था कि यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यज के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न, देवताओं के ऋत्विक, और होता एवं रत्नों अर्थात यज के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पहला मंत्र आया था। ये जो यहाँ पर अगर अग्नि की बात करें तो अग्निम जो है यहाँ पर ईण धातु जो है इससे बना है, ईण धातु से, और अयन शब्द है, इसमें अयन शब्द है। इससे अ का दह धातु से निष्पन्न, दग्ध शब्द से ग का और नी धातु को हर्षव करके नी का ग्रहण करके अग्नि शब्द ये बनता है। ईले की बात करें, ये जो ईले आया है इसमें, तो ये ईले स्तुतव धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पुरोहितम की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर पुरोहितम आया है, तो पुरुष पुरुष शब्द पूर्वक धा धातु है इसमें, और कत प्रत्यय है इसमें, कत प्रत्यय है, धा को ही हो जाता है। हमने अभी जो प्रत्यय किए थे सूत्र सहित, तो उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। यजस्य की बात करें तो जैसे यजस्य आया है, इसमें यज धातु है, नंग है, प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद ये यज रूप बनता है षष्ठी विभक्ति में। रत्नाधात्मम की बात करें तो रतन धा क्विप प्रत्यय से बना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंत्र, अग्निपुरे भी ऋषि भी इढ़ नूतनई उत सह देवान इह वक्षति। इसका जब हम अलग अलग करेंगे जो पद पाठ के अनुसार, तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य हैं, ये अलग हो जाएगा ईड्य हैं,
नूतन ही अलग हो जाएगा। उत सह देवान, ये देवान है, ये है, और ये जो यहाँ पर बना है आ और इह के मिलने से बना है, आ और इह के मिलने से, और वक्स्ती। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य उत नूतन स इह देवान आवक्स्ते, ऐसे इसका अन्वय हो जाएगा। और पूर्वे भी का मतलब यहाँ पर प्राचीन से लिया गया है, ईड्य का मतलब स्तुति करने से है, इह का मतलब इस यज्ञ में जिसकी बात हो रही है, और आवक्स्ते जो है इसका मतलब यहाँ पर प्राप्त कराने से लिया गया है। और जब हम यहाँ पर इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा कि यह अग्नि देवता, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इडियवत नूतन, कि यह अग्नि देवता प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है, और अब नवीन हम विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है, वह इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त कराएं। कि यह अग्नि देवता प्राचीन जो ऋषि हैं भृगु अंगिरा आदि ऋषि, इनके द्वारा स्तुति किया जाता है, और अब नवीन जो हम विश्वामित्र आदि ऋषि हैं इनके द्वारा भी स्तुति किया जाता है। तो वह इस यज्ञ में उनको जब प्राप्त मतलब वह इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। और ये ईड्य है जो यहाँ पर बना है ये वाला, तो इसमें जो है ईड धातु है और यत प्रत्यय में लगा है, तो इसमें जो है ये वाली धातु हो जाएगी, और साथ में जो यत है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वक्स्ते जो रूप बना है ये वक्स्ती, इसमें वह धातु है, वह, हाँ वह धातु है, इसमें लोट लकार में बनता है, ये वह धातु में, वैसे है तो ये लट लकार में, तो लोट लकार के अर्थ में लट लकार, और छंदस या का लोप होकर यहाँ पर ये बना है। वैसे प्रयोग इनका उसमें होता है लेट उसमें वेद में कौन से लकार का प्रयोग होता है? लेट लकार का। तो ये सारे रूप जाओ उसी के हैं वेद के, लेट लकार का जिसमें प्रयोग होता है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र है अग्नि ना रहीम, इसको अलग अलग करेंगे तो ये आसनवत हो जाएगा, रहीम आसनवत, ये है पोषम एव, और यह है दिवे दिवे, और उसके बाद है यशम वीर वत्व। और इसका भी जब आप मन में करेंगे तो क्या बनेगा? अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशम वीर वत्वम रहीम अश्वनत। रहीम जो यहाँ पर शब्द आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर धन से लिया गया है, धन को। अश्वनत का मतलब है प्राप्त करने से, पोषम पोषण को प्राप्त होने वाला, दिवे दिवे प्रतिदिन, यशम यश को प्राप्त होने वाला, वीरवत्वम का मतलब जो है यहाँ पर पुत्र भृत्यादि वीरों से अत्यधिक युक्त से लिया गया है। और जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा कि अग्नि न दिवे दिवे ए पोषम यशम वीरवत्तम रही आश्वनाथ, कि स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले और पुत्र भृत्यादि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। कि स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले पुत्र भृत्यादि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो ये अश्वनत जो शब्द आया था, अश्वनत, तो अस धातु जब से बना है, अस धातु है उससे बना है, लेट लकार में बनता है। और अगर लौकिक वाली बात करें फिर तिप है, इसमें तिप पागत लोपी हो जाता है, तो ये जो ई है इसका भी हो जाता है, फिर ता शेष बचता है। पोषम की बात करें तो इसमें पोषम जो है, ये जो पोषम आया था इसमें पुष धातु है, ये वाली पुष धातु है इसमें, और इसके साथ ही घ जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, घ प्रत्यय इसमें उससे बनता है। और दिव्य दिव्य की बात करें तो यहाँ पर दिव धातु है, इसमें दिव धातु है और सप्तमी एक वचन में रूप बनता है।
यशम की बात करें तो इसमें यशस शब्द हो जाएगा, ये जो है यशस शब्द हो जाएगा, और अच जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है, अच प्रत्यय है इसमें। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है अवंतर हमारा, अग्नेयम यजम अध्वरम विश्वतः परिभु असि सह इत देवेशु गच्छति। तो इस प्रकार से इसका जाए यहाँ पर पद पाठ हो जाएगा कि अग्नेयम यजम अध्वरम विश्वतः परिभु असि, अलग अलग करेंगे तो ये परिभु ये अलग हो जाएगा, असि अलग हो जाएगा। सह ये इत है, इत देवेशु गच्छति। इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अग्ने यम अध्वरम यजम विश्वतः परिभु असि स इत देवेशु गच्छति। अध्वरम का मतलब क्या है यहाँ पर, अध्वरम जो है इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है हिंसा से रहित यज को। विश्वतः का मतलब यहाँ पर सभी दिशाओं से लिया गया है। परिभु असि का मतलब प्राप्त कर रहे हो, और गच्छति वैसे तो गम धातु में बनता है, जाने अर्थ में होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये वेद है तो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। तो जब हम इसका सरलार्थ करेंगे, हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा, अग्नि या अग्ने यम अध्वरम यजम विश्वतः परिभु असि स देवेशु गच्छति। कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो। कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वह ही यज देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। और ये विषवता जो यहाँ पर शब्द आया है, ये विषव शब्द हो जाएगा यहाँ तक, और तहसील प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तहसील प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा ये, तो ये हो जाएगा अग्नि ही, ये जो हो जाएगा अलग अलग करेंगे। अग्नि ही होता कव्य कर्तु सत्य चित्त सर वस्तु में देव हैं देवे भी आगमत, ये विसर्ग हो जाएंगे, देवे भी ये आ हो जाएगा, आगमत बन जाएगा। कि अग्नि होता कव्य कर्तु सत्य चित्त सर्वहत्म है देव हैं देवे भी आगमत। इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, होता से शुरू हो गए यहाँ से, होता कवि कर्तु सत्य चित्त सर्वस्तु में है देव हैं अग्नि ही देवे भी आगमत। होता का मतलब यहाँ पर क्या है, होता का मतलब यहाँ पर है जो होम जो है उसको निष्पन्न करने वाला। कवि कर्तु का मतलब यहाँ पर अतीत और अनागत आदि कर्मों को जानने वाला। सत्य का मतलब जो यहाँ पर मिथ्या रहित से है, या फिर कह सकते हैं कि निश्चय ही फलों को देने वाला। चित्त सर्वस्तु में जो यहाँ पर शब्द है इसका मतलब है अनेक प्रकार की कृति से युक्त। आगमत का मतलब आने से है, आवे, ये गम धातु जाने में है, आ लगा देते हैं तो ये आने का हो जाता है इसका मतलब। तो इसका जब हम यहाँ पर हिंदी अन्वय सरलार्थ करेंगे तो क्या बनेगा, कि होता कवि कर्तु सत्य चित्त सर्वस्तु में है दिव्य अग्नि दिव्य भी आगमत। कि होम को निष्पन्न करने वाला, अतीत और अनागत यज आदि कर्मों को जानने वाला, मिथ्या से रहित अर्थात निश्चय ही फलों को देने वाला, अनेक प्रकार की कृति से युक्त होता हुआ, दिव्य गुणों से संपन्न यह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है, ये कवि कर्तु जो यहाँ पर बना है ये उसमें बना है बहुब्रीहि समास में। और ये चित्त सर्वस्तु में जो है यहाँ पर तमप जो प्रत्यय है, तमप प्रत्यय ये उससे बना है, तमप प्रत्यय से। और आगमत ये वैसे ही गम धातु में बनता है ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या होगा, यद अलग हो जाएगा, अंग ये अलग हो जाएगा। यद अंग दासु से त्वम अग्ने बध्रम करिष्यसि तब
इत, ये सारा जो इसका अलग अलग करेंगे, तव अलग हो जाएगा, इत अलग हो जाएगा, फिर ये तत् है, सत्यम है और अंगिरा है। कि यथ अंग है दासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगिरा है। और अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, अंग से शुरू हो जाएगा, अंग अग्नि है। यथ त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि तव तत् इत अंगिरा है सत्यम। दासु से का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ लिया गया है हवि का दान करने वाले यजमान के लिए। भद्रम का मतलब यहाँ पर कल्याण करने वाले पदार्थ से लिया गया है। और करिष्यसि मतलब करेंगे अर्थात प्रदान करेंगे। अंगिरा का मतलब यहाँ पर क्या है, अंगिरा जो ऋषि हैं उनसे है, तो अंगार रूपी या फिर अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले पदार्थ। और जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगा सरलार्थ, अंग अग्ने यथ त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि तव तत् इत अंगिरा है सत्यम। कि हे अग्नि, क्योंकि अग्नि ही को संबोधन हुआ यहाँ पर, हे अग्नि जो भी तुम अभी का दान करने वाले यजमान के लिए धन, गृह, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं, हे अंगार रूपी अग्नि देवता, अथवा हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता। यह बात सच ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर जो ये दासु से जो आया है, तो दासरी दाने धातु है और कवसु जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में बना है। और अंगिरा की बात करें, अंगिर है तो अगी धातु है उससे बना है, ये अगी धातु से बना है। और ईरच जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय रहेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, तो इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, उप त्वा अग्ने दिवे अदिवे दोष अवस्था धिया वयम नमः भरंत हैं आ ईमसी। इसको अलग अलग करेंगे तो आल अलग हो जाएगा ये, और ईमसी जो है यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, अग्नि वयम दिवे दिवे दोष अवस्था हैं धिया नमः भरंत हैं उपत्वा आ ईमसी। उप का मतलब क्या है, उप का मतलब है पास से। जैसे उपनिषद पढ़ा होगा आपने, उपनिषद शब्द, उपनिषद कैसे बना है, उप और नी उपसर्ग पूर्वक सदरी जो धातु है उससे बनता है, जिसका मतलब होता है गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो उप का मतलब यहाँ पर समीप से लिया गया है। दिवे दिवे का मतलब यहाँ पर रात दिन प्रतिदिन से लिया गया है। दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन से है। दोषावस्था का मतलब रात दिन से है। ये जो दोषावस्था जो है इसका मतलब रात दिन से है। धी किसको क्या देते हैं, बुद्धि जो होती है उसको क्या देते हैं, तो धिया का मतलब उत्तम बुद्धि से है। नमः का मतलब नमस्कार करने से है। एमसी का मतलब आने से है, आते हैं। तो अग्नि है वयम दिवे दिवे दोष अवस्था है दिया नमः बनते उक्तवा ईमसी कि है अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। यहाँ पर जो भ्रंत शब्द आया है, भ्रंत है तो भ्री धातु है इसमें, और सत्री जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, सत्री प्रत्यय का है। भरत शब्द बनता है उससे, और फिर प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें बनेगा ये। इमसी जो यहाँ पर आया है, ये हमने इमसी पढ़ा था, तो यहाँ पर इण गतौ धातु है। इण गतौ ये वाली धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में ये रूप बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो राजंतम ये हो जाएगा अध्वरा नाम, गोपाम अमृतस्य। ये जब इसको अलग अलग करेंगे गोपाम अलग हो जाएगा, ये री तस्य है, री तस्य, क्योंकि ये गोपाम है, गोपाम ये री इसमें मिली हुई है, तो गोपाम और री तस्य है। दिदिविम वर्धमानम शवे दमे।
इसका जब हम अन्वय करेंगे क्या बनेगा, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिद्भीम सवेद में वर्धमानम। राजंतम का मतलब क्या है, राजंतम जो इसका मतलब यहाँ पर है प्रकाशमान होते हुए। अध्वराणाम का मतलब क्या है, इसका मतलब है हिंसा रहित यजों के। गोपाम का मतलब है रक्षक। ऋतस्य का मतलब है सत्य कर्म फल की। दिदिविम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले। वर्धमान का मतलब है बढ़ने वाले। सवे अपने, दमे घर, यजशाला में। जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राजंतमध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिवीम सवेदमे वर्धमानम। कि पूर्व जिस अग्नि को संबोधित किया गया है या उसके अन्य विशेषण ही है यहाँ पर ये। जैसे राजंतम का मतलब क्या है, प्रकाशमान होते हुए, और हिंसा रहित यजों के रक्षक, सत्य कर्मफलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, और अपने गृह यजशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। तो ये मतलब ही है यहाँ पर, इनके अर्थ हैं। ये राजंतम प्रकाशमान होती हुई द्वारा नाम हिंसा रीति है जो कि गोपाम रक्षक। ऋतस्य मतलब ये सत्य कर्म फलों के दिदि में पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले। वर्धमानम बढ़ने वाले। सोई अपने दमे घर या यजशाला में। कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रीति है जो कि रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, और अपने गृह यजशाला में बढ़ने वाले अग्नि के पास हम जाते हैं। तो दिदिविम हमने पहले भी पढ़ा था, दिव धातु जब से बना है ये, और की इसमें प्रत्यय है। तो कौन सा है, की प्रत्यय है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका भी जब हम पद पाठ करें क्या बनेगा, सह नः पिता इव सुनवे अग्ने सु उपाय न भव सत्सव न स्वस्ते। इसका हनवा करेंगे कैसे बनेगा, सह अग्ने सुनवे पिता इव नः सुपायनः भव नः स्वस्ते सत्सव। सुनवे का मतलब क्या है, इसका मतलब है पुत्र के लिए। सुपायना का मतलब क्या है, इसका अर्थ है यहाँ पर सुप्राप्य या फिर कल्याण करने वाले। सत्सव का मतलब क्या है, सत्सव ये वाला, तो इसका मतलब है संग्रह, साथ रहने से। और स्वस्थे इसका मतलब है कल्याण के लिए। तो सह अग्नि सुनवे पितायु न सुपायना भव न स्वस्थे सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ये बार देखने को भी मिला है। इसमें कहा गया कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। जैसे एक पिता होता है अपने बच्चे की सभी प्रकार से सहायता करता है, सुख दुख में उसके साथ देता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि देवता जो है उनसे प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि देवता, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए कल्याणकारी होता है, उनके लिए अच्छे काम करता है, सुप्राप्य कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार जो है तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें जो है ये मंत्र थे, 9 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। और ये जो सुपायना जो है यहाँ पर, ये इसकी ग्रामर देख लेते हैं रहेगी। सुपायना सु इसमें उपसर्ग है, सु और उप, ये उपसर्ग हो जाएगा। इन गत धातु हो जाएगी इसमें इन, और ल्यूट प्रत्यय है इसमें, ल्यूट प्रत्यय है। ये तो ला टा का लोप हो जाता है, यू बचता है। यू को फिर वो जो हमने पढ़ा था सूत्र प्रत्यय जब किए थे यू और नाको वाला, तो वो लगता है इसमें, फिर उससे अन हो जाएगा इसमें। सस्वा जो आया है यहाँ पर इसमें सच धातु है, स च ये वाली धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये अग्नि सूक्त है और ये इसके महत्वपूर्ण मंत्र क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नया जो पार्ट है इसका उसे जहाँ शुरू करेंगे, अगला जो सूक्त होगा उसको देखेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।